पायलट, किसान एकता, किसान एकता, नौजवान एकता, किसान एकता, सचिन पायलट, सचिन पायलट, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, सचिन पायलट जी उदयपुरवाटी शेखावाटी की धरती के जो यहाँ नागरिक बंधु सम्मानित नौजवान किसान यहाँ विराजे हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सचिन पायलट जी के साथ पीछे जो सर्व समाज एकता, सर्व समाज के नेता सचिन पायलट, सचिन पायलट, राजेंद्र सिंह गुड्डा, सचिन पायलट साहब, 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 राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, सचिन पायलट साहब, सचिन पायलट साहब, सर्व समाज के नेता सचिन पायलट, सचिन पायलट, राजेंद्र सिंह गुड्डा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट, सचिन पायलट, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो है। ये इस बात का परिणाम है, इस बात का सबूत है कि आप राजस्थान के लोगों के दिलों में राज करते हैं। राजस्थान के तमाम 200 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नागरिकों के शेखावाटी की धरा पर स्वागत और अभिनंदन मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो बाई साइड में जो पंडाल में जो भीड़ बैठी हुई है वो इधर आ जाए। जो इधर बलियों के पास रास्ते में खड़े हैं उनसे निवेदन है पंडाल में आकर विराजे। बलियों के पास प्रशासन से निवेदन है कि इनको थोड़ा इधर करें। अब मैं सबसे पहले पधारा हुआ है, मैं इसके बाद में एक 21 किलो की माला के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं चौरा से रामेश्वर जी कसाना, डकरा से मोहनलाल जी, राजेश जी, खटाना सुरेश जी, मीना पौंग से रविंद्र सिंह जी, दीवान जी 21 किलो की माला के द्वारा हम स्वागत करेंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि से आसकरम जी, नांगल से गजेंद्र सिंह जी, जगुनाथपुरा से संजय नेहरा जी, इंद्रपुरा से किशोर सैनी जी, पोसाना से अमित जी, जेतपुरा जी पवन जी सरपंच, बांसड़ी से ढूंढजी गुरु जी, गुढ़ा से विकास कलावत, बोड़की से नेमिचंद जांगीर जी, बोड़की भवन से विद्याधर जी और समस्त ग्राम पंचायतों के जो विधायक सुरेश जी मोदी पधारे हुए हैं, तो उनके स्वागत सम्मान के लिए रोहतास जी पचलंगी, नेताम जी और शीशराम जी खजाना स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच में भैया सामने बैठो यार। सचिन पायलट, सर्व समाज नेता सचिन पायलट, सचिन जी पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। अरावली की पहाड़ियों को गूंज जाना चाहिए। इधर से जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, सामने से बैठे माता बहन, सचिन जय बोलो भैरू जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की, सचिन पायलट आप आगे बढ़ो, पायलट साहब आगे बढ़ो, पायलट साहब आगे बढ़ो, सचिन पायलट। अरे रोटी कौन खा रहा है आगे? ऐसे बेटे जम के सचिन पायलट, सचिन पायलट।
सम्राट छत्तीस बिरादरी के नेता श्री सचिन पायलट साहब, आपका संतों सूरमाओं की, वीर वीरांगनाओं की, मां भारती के लिए बलिदान में सबसे आगे रही शेखावाटी की भूमि की ओर आप पधारे, आपका अभिनंदन करता हूं। इस ग्राम गुड़ा में पधारे, आपका स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से जब भी किसानों की शाह मोला जी का छाप दिखाई देती है, हमारे बीच माननीय मंत्री जी श्री विजेंद्र ओला विराजे हैं। मैं स्वर्गीय श्री श्री श्याम जी ओला को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री ब्रिजेंद्र जी ओला का स्वागत करता हूं। मंच पर अजीत सिंह जी और विवेकानंद जी। इस मुल्क के निजाम के 3 काले कानून बनाए और किसान की फसल को अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों के गोदामों में गिरवी रखने का प्रयास किया। जब देश के किसान ने दिल्ली कूच की तो तानाशाह सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। ये किसान की ताकत है, ये उस पसीने की ताकत है जो धूप में हल चला रहे किसान के माथे से टपकता है। लेकिन मोदी जी इस ताकत को क्या जाने, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। बार बार हो रहे अग्निवीर जैसा मजाक बंद करे और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाए, वरना जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पार कर जाएगी उस दिन बेखौफ जवानी तेरा सिंहासन खा जाएगी। अंत में आप सभी मंचस्थ साथियों का पुनः दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने विराजे मेरे किसान और जवान भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तूफानों के आगे सीना तान मैं अड़ा मिलूंगा। जब मुझे पुकारोगे मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाडले सियोन। सुदूर पश्चिम से किसान या कद्दावर किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले हेमाराम जी चौधरी पधारे हुए हैं। हिंदुस्तान का भविष्य है, अब हमें संबोधित करने के लिए मंच पर आ रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट हमारा नेता कैसा हो, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस किसान सम्मेलन के आयोजक, प्रदेश सरकार में मंत्री, हमारे साथी राजेंद्र गोड़ा साहब, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, जिनका जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से हेमाराम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय विजेंद्र ओला साहब, मंत्री प्रदेश सरकार में, हमारे खिलाड़ी बैरवा साहब चेयरमैन एससी आयोग के, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री रहे गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी जी, रातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, मुकेश भाकर जी, इंद्राज गुर्जर साहब, बालिंदु जी, राकेश मोरदिया जी, मनीष यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस किसान सम्मेलन में मौजूद मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सबके निमंत्रण को स्वीकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किए और कल मैं हनुमानगढ़ जिले में था, पीलीबंगा में। वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगठित और आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा। शेखावाटी की इस धरती पर वीरों की जमीन है, ऐतिहासिक मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार स्नेह और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूंगा। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में,
किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये सारे किसान बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा? ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही मायने में किसान, उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बेहतर करना कोई चाहता है, उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जन्म गांव में नहीं हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता, जो किसान की मुश्किल को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं, जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की, प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण, प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से अगर 50,000 रुपए का लोन लेना है, उस किसान की चप्पल घिस जाती है, जूती घिस जाती है बैंक के चक्कर काटते काटते। 2 बार क्लर्क मिलेगा, बोलेगा अटैच करके लाओ, नोटराइज करके लाओ, ये प्रमाण पत्र दो, क्या गिरवी रखोगे, 10 चक्कर काटेगा, फिर किसी दलाल को 2-5,000 रुपए पकड़ाएगा, तब जाके उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये हकीकत बनी है देश की व्यवस्था के अंदर। और कोई धन्ना सेठ, मोटा सामी, कोई उद्योगपति बैंक मैनेजर को फोन कर दे तो 10 करोड़ का चेक उसके घर पहुंच जाता है, बैंक मैनेजर लेकर जाता है। इस वास्तविकता को समझना जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि उन लोगों को सचेत करेंगे, उन लोगों को जो किसान की ताकत को कम समझते हैं। इस देश में लोगों को बांटने के लिए बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लेकिन इन सब बातों को खत्म करने के लिए, इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं। जो किसान है वो किसी जाति का नहीं है, जो अनाज पैदा कर रहा है
मंडी में एक मुट्ठी गेहूं की पकड़ लो, कोई बता नहीं सकता किसको किसने पैदा किया है, जाट ने, मीणा ने, गुजर ने, तेली, कुछ पता नहीं। लेकिन अनाज पैदा करने वाला, खेती करने वाला जो व्यक्ति किसान, उसकी कोई जाति नहीं है। और नौजवान हमारे साथी बहुत से खड़े हैं यहां पर। जवानी और किसानी ये जात पात, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, इन सब बातों से ऊपर उठकर है। तो मैं नौजवानों से और किसानों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को हम लोग समझें और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी कथनी कर्मी में फर्क नहीं है, जो हम कहते हैं वो कर दिखाते हैं। साथियों, गुड़ा जी भाषण दे रहे थे और हकीकत तो यह है कि राजेंद्र गुड़ा जी जब भाषण देते हैं तो वो खुलकर ही बोलते हैं, को बीच में कोई कोई फुल स्टॉप, कॉमा, स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं। लेकिन ये किसान सम्मेलन हम लोगों ने इसलिए बुलाए क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों में जागरूकता पैदा हो और किसानों की भलाई के लिए, किसानों के भविष्य के लिए अपनी कलम की हर शाही का इस्तेमाल लोगों की, किसानों की भलाई के लिए करें। इसलिए किसानों को संगठित होकर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो देश का नौजवान है उसको बहुत उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो इस देश की नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राज करते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, इस देश के नौजवान को उम्मीद हम सब लोगों से है। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं है। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को, लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, हमने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में। सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय ओला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, 3200 किलोमीटर कोई आदमी चल रहा है, रोज 25-30 किलोमीटर चलना, ठंड में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, वो किसके लिए चल रहे हैं? वो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चल रहे हैं। वो नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब भ्रष्ट ताकतें, वो सब ताकतें जो महंगाई बढ़ाती हैं, किसान का विरोध करती हैं, उनके विरोध में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ये छोटी मोटी यात्रा नहीं है। 75 साल में मुझे तो मैंने इतिहास में कभी देखा कि कोई एक इंसान चले जा रहा है और हुजूम उसके साथ चलता जा रहा है। तमाम नेता जो मौजूद हैं, हम सब उनके साथ चले, हमने देखा है। हर उम्र के लोग, गांव के, शहर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग आके मिल रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दा है वो इस देश में, समाज में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जो कड़वड़ाहट पैदा हो गई है, भाई को भाई से लड़ाने की जो रणनीति लड़ी जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला करने की साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। 30 तारीख को कश्मीर में जाकर यात्रा समाप्त होगी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसके तुरंत बाद एक और अभियान चालू किया है। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान।
गांव में, तहसील में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, सब जगह ये संदेश जाएगा एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का, और उन सब ताकतों को हराना पड़ेगा जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। सत्ता में आने के लिए आप बहुत लंबे लंबे भाषण दो, और जब आपको सत्ता दी 8 साल, आपने किसान को बेहाल कर दिया। महंगाई आसमान छू रही है। इतिहास में कभी इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं देखी जितनी आज है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। साथियों, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, जन आक्रोश अभियान, यही नाम है ना, जन आक्रोश। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ आक्रोश आक्रोश है, जनता तो सारी यहां बैठी है। हेमाराम जी बोल रहे थे, हेमाराम जी बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे। जब 2018 के चुनाव थे तो मैं इनके घर जोधपुर गया और इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मुझे एक एक सीट जीतनी बहुत जरूरी थी, और मैं चाहता था कि हमारी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पे हमारा एक अप्रत्याशित बहुमत आए। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा हेमराम जी, इनके परिवार में बहुत सारी घटनाएं घटी, दुखी थे, लेकिन मैंने उनको आग्रह किया। मैंने कहा यहां पूरे जिले बाड़मेर में मैंने सबसे बात कर ली है, आपके अलावा कोई सीट निकालेगा नहीं, आप लड़ोगे तो 10-5 हमारे और साथी जीत कर जाएंगे। और सच में इन्होंने मेरे आग्रह, मुझे लगता है मेरे आग्रह पर मेरी बात को स्वीकार किया और जीत कर आए 2018 के चुनाव के अंदर। ओला साहब और स्वर्गीय शीशराम जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे, पायलट साहब के भी थे, लेकिन वो ऐसे लोग यहां मंच पर बैठे हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान करा। और जो वाक्य बता रहे थे 77 का, मेरा जन्म 77 का है। इंदिरा जी के लिए जेल में गए, अच्छे बुरे समय में कांग्रेस का साथ दिया। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपने योगदान से इस पार्टी को सींचा है। और मैं हर बार बोलता हूं कि पिछले 30 सालों से 5 साल सरकार कांग्रेस की आती है, 5 साल भाजपा की आ जाती है। इस परिपाटी को बदलना पड़ेगा। अभी 10 महीने का समय है, हम मिलकर अगर काम करेंगे, सत्ता, संगठन सबको सम्मान मान देकर काम करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा हम लोग यहां बनाएंगे, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। जिन 5 सालों का आप जिक्र कर रहे थे, ओला साहब ने भी बोला, हेमराम जी ने भी बोला, हमारी पार्टी के मात्र 21 विधायक रह गए थे 200 में से 2013 के चुनाव के अंदर, और 2 मंत्री जीते थे मेरे ख्याल, एक तो ओला साहब जीते थे और एक मालवीय जी जीते थे। हमारी पूरी कैबिनेट हार गई थी। उस विपरीत परिस्थिति में मुझे सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा। मैं दूसरे टाइम दिल्ली में केंद्र का मंत्री था, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा यह काम अभी फायदे का नहीं है, यहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, 21 पे रह गई है, और देश जब से आजाद हुआ है तब से आज तक कभी 21 पे हम नहीं रहे। तो उस समय मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने सब कुछ छोड़कर तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की, और आप सबके सहयोग से 5 साल मैंने, हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर में, अगर किसी के शादी ब्याह में मैं नहीं पहुंच सका, अगर कभी दुख घर में किसी का हुआ, मैं वहां पहुंचने की मैंने पूरी कोशिश की, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और उस मेहनत से हम सबको साथ लेकर चले, हमने सरकार बनाई। और मैं हमेशा उन लोगों ने, जिन लोगों ने संघर्ष के समय सड़कों पर अपनी जेब से पैसा खर्च कर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, धरने किए, जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, जेल में गए, उन सब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैंने हमेशा संघर्ष किया, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। वो लोग जिन्होंने अपनी नहीं देखी, शासन से टकरा गए, पुलिस प्रशासन से टकरा गए, लेकिन फिर भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, पार्टी के लिए काम करते रहे, उन लोगों को मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी भागीदारी हो सकती है, उसको मान सम्मान मिल सकता है, उसकी पहचान हो सकती है। हमारी सरकार बनी 4 साल हो गए, बहुत से लोगों को नियुक्तियां दी हैं और मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना सब कुछ लगाया,
उन लोगों के साथ साथ प्रदेश में बहुत से हमारे ऊंचे अधिकारी हैं। जो अधिकारी हमारे सरकार में काम करते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राज कांग्रेस का है बीजेपी का है, वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें अपॉइंटमेंट देना है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। जो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे मेरा समर्थक हो, ओला जी का हो, हेमराम जी, किसी का भी हो, कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दें, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान राजस्थान भर में। भाई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे, उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। किसानों के लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां आज इस सम्मेलन में आए हो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्मेलन से एक संदेश भी जाना चाहिए। हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक आवाज यहां से निकलनी चाहिए जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, और बदकिस्मती से केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने कभी किसान के साथ कोई संबंध रखा हो। राजनीति करते हैं, किसान के दर्द और पीड़ा को समझने वाला, उनके बारे में बोलने वाला वहां दिल्ली में कोई नहीं बैठा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं एक प्रस्ताव पारित करना चाहता हूं सम्मेलन में, और प्रस्ताव इस प्रकार है कि तीनों काले कानून लेने के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी पर एक ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे, एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि वो एमएसपी पर खरीद हो। आज इतना समय बीत गया कि इनकी सरकार एमएसपी पर बोलने से मना करती है। तो मैं चाहता हूं इस किसान सम्मेलन से केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए कि बहुत जल्द आप एमएसपी पर कानून बनाएं, ताकि किसान को दर दर भटकना ना पड़े, और एमएसपी पर खरीद हो ताकि किसान के हाथ में कुछ पैसा आए, अपने बाल बच्चों को पाल सके। अगर आप सब इस प्रस्ताव से सहमत हो तो अपने दोनों हाथ खड़े कर बताएं कि इस प्रस्ताव पारित करेंगे और केंद्र सरकार को भेजेंगे एमएसपी पर कानून बनाने के लिए। अब साथियों, 10 महीने के बाद चुनाव है, हम सबको भी से तैयारी करनी है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिश है कांग्रेस पार्टी का संदेश हर ब्लॉक, हर जिला, हर गांव में लेकर जाएं, हर बूथ तक अपनी पार्टी को मजबूत करें। और 26 तारीख से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हम चला रही, हमारी पार्टी चला रही है, उसमें आदरणीय प्रियंका जी भी अलग अलग राज्यों में जाएंगी, और मैं समझता हूं जयपुर भी उनका आना होगा। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, लेकिन इस अभियान को भरपूर जोश से हम लोग ले जाएं ताकि लोगों को लगे कि हमारी पार्टी दोबारा जीतने वाली है। 10 महीने का समय है, मैं समझता हूं ये इतिहास हम बनाने के लायक हैं पूरी हिम्मत के साथ। और जो आज मैंने नौजवानों में जोश देखा है, जो आज आपकी आंखों में उम्मीद देखी है, हम सभी चाहते हैं कि यहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और हम आने वाले 5 सालों में व्यवस्था को बदलेंगे। जिन बातों का जिक्र मैंने आज किया उनको जमीन पर उतार कर रखेंगे। सिर्फ घोषणा कर देना, भाषण दे देना या पैसे देने से काम नहीं होता। धरातल पर गांव में, ढाणी में, पटवारी में, तहसील में क्या काम होता है उसको देखकर उसमें लोगों को संतुष्ट करने का काम हम करना चाहते हैं। उस दिशा में हम बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुड़ा साहब का कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, मुझे भी यहां आने का मौका दिया। और कुछ लोगों को उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है। सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा ताकि जो प्रस्ताव हमने पारित किया है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जोरदार नारा देना, जय जवान, जय जवान। ये आखिरी नारा है, लगना चाहिए कि यहां शेखावटी से नारा गया है, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब मैं माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा से निवेदन करूंगा कि किसान प्रतीक की चिन्ह हल भेंट करके आज किसानों का जो मान सम्मान
के संदर्भ में माननीय सचिन जी पायलट ने जो अपनी बातें रखी उसका स्वागत अभिनंदन। और 2 लाइनें में बोलना चाहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा शुम, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब 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 कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप यहाँ हमारे